पुनर्विवाह के बाद में उसके मृत पति की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है, इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आप जानेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया। विधवा पुनर्विवाह के बाद में क्या वो अपने मृत पति की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती हैं? मृत पति की संपत्ति में उनका अधिकार है या नहीं है, आज इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल आता है, कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूरा डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर 9456175575 पर व्हाट्सएप कीजिए। तत्काल आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह के बाद में क्या अपने मृत पति की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती हैं? उनका अधिकार है या नहीं है? आज के हिसाब से देखा जाए भलियों को भले ही समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन दिया गया है अगर उसको देखा जाए तो आज भी स्त्रियों को हीन भावना से ही देखा जाता है। शायद आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। हम इसको विधवा पुनर्विवाह 1856 से लेकर के उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 तक इस पे चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो अगर लंबी है तो आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में विश्वास कीजिए आपका फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, हिंदू पुनर्विवाह 1856 में क्या अधिकार था? पुनर्विवाह होता है, क्या होता है? मतलब कि उस स्त्री का जो पहला पुरुष था उसकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद में उस स्त्री ने दोबारा से शादी कर लिया, उसको कहा जाता है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए 1856 में क्या नियम था। इस विधवा पुनर्विवाह के कानून में 1856 में क्या नियम था? 1856 में नियम था कि अगर विधवा ने दोबारा से शादी कर लिया तो उसका मृत पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होगा। उस संपत्ति में अधिकार होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके वारिसों का होगा। तो ये चीज यहाँ पे। अब इस कानून को क्या किया गया? इस कानून को 1983 में निरस्त कर दिया। किस कानून को? जिस कानून ने ये कहा था कि अगर विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया तो उसका मृत पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। उस कानून को क्या किया गया? 1856 कानून को क्या किया गया? 1983 में निरस्त कर दिया। विधवा पुनर्विवाह पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 क्या कहती है? थोड़ा इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी विधवा स्त्री ने विवाह करने के बाद में यानी पुनर्विवाह करने के बाद में मृत पति की संपत्ति में अगर वो हिस्सा मांगती हैं या अधिकार जताती हैं तो नहीं होगा। कब होगा? जब वो विधवा थी, जब वो विधवा हो चुकी थी, उसमें उनके मृत पति के संपत्ति में अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज आप क्लियर समझिएगा। ये चीज क्या करना है, इसको भी आप यहाँ पे क्लियर समझिएगा। जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्यों लागू किया गया, क्यों उसमें संशोधित किया गया, तो इस पे भी जो है कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो का आप एंड तक बने रहेगा और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके विषय में भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दीजिए, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 का प्रावधान ये है कि अगर किसी स्त्री ने विवाह नहीं किया है, मतलब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो विधवा है, तभी वो अपने पति की संपत्ति बता सकती हैं, अन्यथा में नहीं जताएंगे। कब? कि जब वो विधवा होने के बाद में फिर से दोबारा शादी करे तो वो अपने पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं। क्या पता, हो सकता है कि पति के पास में संपत्ति ना हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता उसने अपने पीछे कोई संपत्ति छोड़ के ना गया हो, तो आखिर उस विधवा महिला का क्या होगा? अगर उसने पुनर्विवाह भी नहीं किया तो उस विधवा का क्या होगा? तो उस विधवा की कंडीशन बड़ी खराब हो जाती थी। इसको देखते हुए क्या किया गया? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 किया गया। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि जैसे बेटे अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं, उनका अधिकार होता है, वैसी बेटी का भी बेटों के समान अधिकार होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो स्वयं अर्जित संपत्ति हो। लेकिन स्वयं अर्जित संपत्ति
हर व्यक्ति की एक ऐसी संपत्ति होती है, वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रॉपर्टी आपको देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है उस पे बच्चे का जन्म से ही अधिकार हो जाता है, पैतृक संपत्ति में उसका भी अधिकार होता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन स्वयाजी जो संपत्ति होती है उसमें किसी का भी अधिकार नहीं होता, उस व्यक्ति का सिर्फ अधिकार होता है जिसने खुद की कमाई से उस संपत्ति को खरीदा। उसके मन की बात है कि वो आपको देंगे कि नहीं देंगे, कि किसी एक बेटे को जो दे के जाएंगे, किसी एक बेटी को दे के जाएंगे, कि अपनी बहनों को, मतलब उनके ऊपर है, क्या है वो उनके ऊपर है। तो इस चीज को देखते हुए क्या किया गया था, मतलब किसको देखते हुए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को देखते हुए क्या किया गया, इसको संशोधन किया गया। उत्तराधिकार नियम 1956 की में जो है कि संशोधन किया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005। और उसमें बेटियों को बेटों के समान जो है कि अधिकार दिया गया। प्रॉपर्टी में क्या किया, बेटों के समान उसको बेटियों को भी अधिकार दिया गया। अब अगर इसमें ये चीज क्लियर था कि अगर बाई चांस किसी बेटी का वो ससुराल में नहीं पटा, या उसको छोड़ दिया गया, या उसका पति की डेथ हो गई, तो वो जब परिवार में अपने आती है, जब ससुराल में आती है, तो उसको लोग बोझ समझते थे। खासकर कौन, भाभी। हर भाभी एक जैसा नहीं होती है, तो उसमें क्या था कि अक्सर लोग उसको बोझ समझते थे, और जब वो बोझ समझते थे तो उसकी जिंदगी जाएगी नरक बन जाती थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करके और इस नियम को लागू किया गया, जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदू पुनर्विवाह कानून 1956 में ये नियम था कि अगर किसी विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया है, मृत पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके सिर्फ वारिसों में बटेगा। ठीक है, या बेटे हैं, बेटियां हैं, या सेकेंड क्लास के कोई वारिस उनमें बटेगा। तो इस कानून को क्या किया गया था, 1983 में निरस्त कर दिया गया। ठीक है, किस कानून को निरस्त किया गया, 1856 को 1983 में निरस्त कर दिया। कौन सा कानून बचा, कानून बचा 1956, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 बचा, जिसकी धारा 24 ये कहती है कि अगर कोई विधवा स्त्री दूसरी शादी करने के बाद में मृत पति की संपत्ति में अधिकार जताती है, तो उसको उस प्रॉपर्टी में अधिकार, हिस्सा यानी उसका अधिकार नहीं होगा। अगर वो विधवा है, और विधवा है तो उस पर वो हक जता सकती है, उसको उस पर अधिकार मिलेगा। ठीक है, और प्रथम श्रेणी यानी प्रथम क्लास की उत्तराधिकारी होती है। अब उसमें क्या किया गया कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि जो मृत पति है वो अपने पीछे कोई संपत्ति नहीं छोड़ गया, उसके पास कोई संपत्ति थी नहीं, तो उस विधवा स्त्री क्या होगा, उसने पुनर्विवाह भी नहीं किया, तो उसकी जिंदगी एक नरक के समान हो जाती थी। तो इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 लेके आई। अब इसमें क्या किया गया है, नियम वही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया, जैसे पिता की संपत्ति में बेटों का अधिकार है, वैसे ही ठीक बेटी का भी पिता की संपत्ति में अधिकार है। ठीक है, चाहे वो जोतने की जमीन हो, चाहे वो खेती की जमीन हो, रहने की जमीन हो, चाहे वो स्वअर्जित प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैतृक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, लेकिन स्वअर्जित जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के अधिकार में है जिसने उसको खरीदा। अगर वो चाहेंगे देंगे सबको, नहीं चाहेंगे तो वो नहीं देंगे, या जिसको चाहेंगे वो उसको दे देंगे, उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक मामला गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला गया था, उनके पति जो मतलब कि जिस व्यक्ति ने इस मामले को जिसने लगाई थी, तो उसके क्या हुआ, उसमें ये दिया था कि मेरे भाई की मृत्यु के बाद में मेरी भाभी ने दोबारा शादी कर लिया, तो उसको जो है कि भाई की प्रॉपर्टी पे अधिकार ना दिया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया, उन्होंने जो याचिका दायर की थी वो 1886 के साल में दायर की थी, जबकि 1886 को कब रद्द कर दिया गया है, 1983 में रद्द कर दिया गया है। तो इस चीज को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये आदेश दिया कि स्त्री जो है, जो विधवा, जो मृत की पत्नी है, वो फर्स्ट क्लास में आती है, वो वारिसों के फर्स्ट क्लास में आती है। इस मृत पति की संपत्ति में उसका अधिकार है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नजरिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अगर देखा जाए तो ये सभी कानून जो हैं कि एक तरफ रह जाते हैं, सभी नियम एक तरफ जाते हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो मृत पति की संपत्ति में विधवा स्त्री का हिस्सा होता है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूरे डिसीजन पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उस वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे, बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन पे। तब तक के लिए